अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम आपको एक बहुत ख़ास शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो एक सतह पर इस वक्त फ़िक्शन के एक बहुत बड़े राइटर हैं, सहाफ़ी हैं, उस्ताद हैं, नक्काद हैं और हमारे तो सरपरस्त भी हैं और बहुत खिदमात हैं उनकी शेर व अदब के अंदर। और एक बस बिलबुदानी से आप चलें और फिर प्रेस क्लब की अदबी सरगर्मियाँ, फिर आर्ट्स कौंसल और फिर आजकल हल्का रबाब ज़ौक़ कराची। तो बहुत सारे नौजवानों को और बुज़ुर्गों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद जो है ज़ेब अस्कार हुसैन साहब से है। तो हमारे लिए तो ज़ेब भाई हैं और ज़ेब भाई से जो आज गुफ्तगू होने जा रही है वो बहुत दिलचस्प होगी। उसमें बहुत से इंकिशाफ भी हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो आपको चौंकाएं। तो मज़ेदार गुफ्तगू का आगाज़ होने जा रहा है। ज़ेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वक्त निकाला, आपने अदब व फ़नून नामे के लिए आप यहाँ मौजूद हैं और हम आपके घर पर ही हैं और आपसे हम ज़ाहिर है कि ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो आम तौर पर लोग ज़रा उनसे बात करते हुए घबराते हैं। आप तो घबराने वाले आदमी हैं नहीं। तो ये बताइए कि कहानी जो है ज़ेब भाई, वो वेंटिलेटर पर थी, एक वक्त में सुनते थे। तो वेंटिलेटर से निकल आई वो, अब कहानी थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल में है, सांस ले रही है, थोड़ा चल भी रही है, थोड़ा शायद दौड़ भी रही है। लेकिन अब ये शिकवा होने लगा है कि बहुत से लिखने वाले वेंटिलेटर पर चले गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया खालिद मुइन साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आपने जहमत उठाई। और अदब व फ़नून नामा के बारे में तो मैं अक्सर व बेशतर ये बात कहता रहता हूँ कि ये पहला एक ऐसा आपने शुरू किया है शो प्रोग्राम वीलॉग के, जो शायद इससे पहले लिटरेचर रिलेटेड कहना चाहिए कि न्यूज़ स्टोरीज ब्रेक करने का सिलसिला नहीं था। आपने अदब, आर्ट, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा की दूसरी जो है शाखों के ताल्लुक से एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि इसे मैं अदबी सहाफ़त कहता हूँ। ये एक तरफ यानी बड़ा एक तख्लीकी रवैया भी आपका नज़र आता है। इसके अलावा जो है वो इसे मैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सहाफ़त की वो सूरत हाल ये कि जो आपकी गुफ्तगू है, आपकी जो राय है, वो भी सामने आती रहती है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुख्तलिफ काम आप कर रहे हैं अदब के हवाले से, और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। कोशिश बेसिकली कोशिश देखते है, हैं। कोशिश है ज़ेब भाई, और आपकी रहनुमाई मुस्तकिल मिलती रहती है और आप मुस्तकिल देखते हैं, तशरिह भी पेश करते हैं। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह वही है जी कि कहानी बिल्कुल। वेंटिलेटर पर थी, निकल आई है, क्या बहुत अब खूब। लिखने वाला वेंटिलेटर पर आ गया है? इस बहुत बारे में क्या ये आपने एक कहेंगे? ऐसी बात की है कि मुझे बड़ी वो महसूस हो रहा है कि आपकी नज़र रही है सारी सूरत हाल पे, कहानी के ताल्लुक से, अफसाने के ताल्लुक से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं था एक्चुअली। हमारे यहाँ बहुत सी जो है मामलात पे कन्फ्यूजन का एक जो है सिलसिला जारी रहा। देखिए खालिद भाई, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो अदब का एक अपना इर्तिक़ा होता है, अफ़साने का, कहानी का, फिर आप खुद शायर हैं, आप तो खुद माशाल्लाह जो है वो बहुत शानदार उम्दा नस्र लिखते हैं। अरे आपकी कई किताबें जो है वो शायरी की तो आ ही चुकी हैं, नस्र की भी आई हैं, मैंने तो आपको पढ़ा है। जी। और रफ़ाकतें क्या क्या को आप तो देख लीजिए, या फिर आप जो है वो आर्ट के हवाले से जो लिख रहे हैं, जो है वो थिएटर के हवाले से लिख रहे हैं, तो नस्र के ऊपर आपकी मैं समझता हूँ नज़र है। उस तनाजुर में मुझे ये कहने दीजिए कि जो अफ़साना है और कहानी, उसका जो एक अपना इर्तिक़ा रहा है, उसका जो तकाज़ा रहा है, तो जो है अफ़साना जो है वो अब उस अहद में तो नहीं ठहर सकता था, कहानी उस सतह पे तो नहीं रह सकती थी जो मुंशी प्रेमचंद के अहद से आप जानते हैं कि वो कहाँ अफ़साने ने कैसे एक छलांग लगाई। तो उसके बाद से फिर आप किस
सारा जो अदबी सिनेरियो है वो आपके सामने, अफसाना और कहानी कहने का अमल, अफसाना कहने का जो अमल आया है, तो उसमें वो जो इर्तिकाई सूरत हाल थी वो नागुज़ीर थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में अक्सर व बेशतर वो लोग ये बात कहते रहे जो अफसाने के अंदर जो है वो एक कहानी का एलिमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट, मिडल एंड एंड जो देखना चाहते थे, तो उसमें जो है वो तब्दीलियां आती रही हैं, उसमें चीजें हाँ, आती मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं ज़ेब भाई, मैं समझा कि कन्फ्यूजन का शिकार लोग रहे और जी उसकी जी तफहीम उस तरह नहीं हो सकी। बिल्कुल शायद उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी है ज़ेब भाई कि फिक्शन की तनकीद भी एक बहुत बड़ा मामला रही है, बड़ा गैप है उसके अंदर। बढ़िया हमारे यहाँ फिक्शन की तनकीद जो है एक तो कम लिखी गई, और जहाँ जहाँ लिखी गई वो भी पुराने लोग थे, जैसे अस्करी साहब ने लिखी, या मुमताज़ सीनी ने लिखी, या शहजाद मंजर ने लिखी, या और कुछ लोगों ने लिखी, ज़ाहिर है कि इंडिया में भी लिखी, फारूकी साहब ने और लोगों ने। तो तो इस हवाले से शायद ये गैप ज़्यादा बना मैं आपकी फिक्शन बात की की तनकीद तायद करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। सूरत-ए-हाल है। अच्छा, सबा इकराम को भी उसमें शामिल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। जो है वो उन्होंने भी इस अरसे में लिखी। अच्छा, एक ख़याम ने भी लिखी, प्रोफेसर अली हैदर अली मलिक हैदर भी मलिक लिखते साहब ने रहे लिखी, जी। जी। तो इस महमूद वाजिद साहब ने भी महमूद लिखी, वाजिद साहब ने और बिल्कुल लिखी, हमारे अपने नूरुल सैयद साहब ने भी लिखी। नूरुल हुदा सैयद साहब भी वो जी भी एक करते उनका रहे, पूरा गुफ्तगू में भी गुफ्तगू बिल्कुल में, उनके हाँ, यहाँ बिल्कुल। ये बात नजर आई। तो ये तो अपनी जगह है ये बात जो आपने फरमाई कि तनकीद जो है वो फिक्शन के एतबार से कम व बेश न होने के बराबर रही। तो जो शहजाद मंजर साहब ने लिखा या प्रोफेसर अली हैदर मलिक के यहाँ नजर आता है, और सबा इकराम के यहाँ, या आपने जो मुमताज़ शीरी का नाम लिया है, ये एक बड़ी बात है। मुमताज़ शीरी ने बड़ा जम के अफसाने के ऊपर तनकीद लिखी, और उन्होंने जो है वो मंटो के अफसाने और दीगर जो यानी मार्शल अदब की जो जी। तख्लीकात थी उसके तनाजुर में चीज़ों को डिस्कस किया, और जो नए तनकीदी पैमाने बन रहे थे वो उनको भी जो है वो मुमताज़ शीरी ने जो है वो बताया, हाईलाइट किया। तो इस एतबार से मुमताज़ शीरी का काम जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन इसके अलावा जो उस वक्त के जो मासिर वो जो नाक़िदीन जो कुछ लिख रहे थे, तो उसमें मुझे ये महसूस होता है कि उनके पास जो है वो जो अफसाने के ताल्लुक से जो नए तकाजे बन रहे थे, अफसाने के जो इर्तिका की जो सूरत हाल थी, फितरी इर्तिका की, उसके बारे में वो भी वो तकाजा जो है वो अफसाना निगारों से कर रहे थे, जो मुझे ये लगता है कि बनता नहीं था। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अक्सर व बेशतर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की बात की जाती है, यानी ये देखा जाता है कि भाई अफसाने में जो है वो कहानी किन मानों में गायब हो गई, तो एक खौफ की फजा मार्शल लॉ के हवाले से रही, ये सारी बातें की जाती हैं। लेकिन इसमें भी मेरी रिजर्वेशंस है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि देखिए खालिद साहब, बिल्कुल ऐसी जैसे आज की जो शायरी है, खालिद मोइन की जो गज़ल है, वो हम कैसे मुमय्यज़ करेंगे उससे पहले की जो गज़लें कही गई हैं, तो वो उसी सूरत में ही हम उसको देखते हैं जब तो पता चलता है कि अच्छा ये खालिद मोइन का अपना डिक्शन है। ये खालिद मोइन ने जो है वो अपनी जो पूरी तख्लीकी अदबी मेच्योरिटी के साथ जो डिविएशन नजर आना चाहिए था, तो इन टर्म्स ऑफ मैटर ही समझ लीजिए, तो वो हमें नजर आएगा। तो शायरी में तो लोग कबूल कर लेते हैं, लेकिन अफसाने में मैं महसूस कर रहा हूँ कि इर्तिका की अच्छा, वो वजह ये भी है ज़ेब भाई कि जब 60 में सूरत हाल तब्दील होने लगी और फिर जदीदियत का एक सूरत हाल सामने आई, और फिर काफ्का और बहुत सारे ऐसे राइटर्स जो कि बहुत अंदर घुसे हुए थे, उन